नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर नगर के गोविंद साहब में हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर और इसी पूरे मामले पर। आपने देखा कि 5 तारीख को गोविंद साहब मेले में अवैध तरीके से जो दुकानदार या फिर जिन लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा करके वहां मकान बनाए थे, दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानों को हटाया गया। प्रशासन की तरफ से तो यही बताया गया। लेकिन फिर इसके बाद जो है वहाँ से एक लड़की का वीडियो वायरल होता है जो स्कूल के ड्रेस में थी, रोते हुए उसका वीडियो वायरल होता है कि गरीबों को सताया जा रहा है। योगी की सरकार जो है गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला रही है और इन सब चीज़ों के लिए हम योगी सरकार को जवाब देंगे अपनी ओट की चोट से। तमाम सारी बातें उसमें लड़की ने आरोप लगाए थे, आपने वो वीडियो देखा होगा। और इसके बाद फिर एक वीडियो आता है जिसमें बताया जाता है कि एसडीएम साहब थे, कुछ अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। फिर वो लड़की कहती है कि जो है अब हम सरकार से और प्रशासन से संतुष्ट हैं क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई वो सरकारी ज़मीन थी। यानी कि कुल मिला के खुशी उसने जाहिर की थी जो भी मामला था। और वीडियो को लेकर उसने कहा था कि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी, फिर प्रशासन ने हमारी बात सुनी, अब हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ये बात उन्होंने कही थी। तो अब हम बात ये करने वाले हैं कि गोविंद साहब में जो ये मकानों के ऊपर बुलडोज़र चला वो क्यों चला, इसका कारण क्या है। तो देखिए, गोविंद साहब में बताया जाता है कि गोविंद साहब का मेला जो है वो 1 महीने लगातार चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दुकानदार जो मेले में जलेबी दुकान या फिर जो जिस तरीके से खिलौने या भी जो भी दुकान लगाना चाहते हैं उनको वहाँ पर छूट दी जाती है कि आप 1 महीने के लिए यहाँ पर दुकान लगा सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं 1 महीने के लिए। और जैसे ही मेला ख़त्म होगा 1 महीने के बाद आपको वो दुकान वहाँ से हटानी होगी। अब इस केस में बताया ये गया कि जो दुकानदारों को जब ये 1 महीने का समय मिला था उन्होंने दुकान चलाई और इसके बाद जब दुकान हटाना हुआ तो कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान नहीं हटाई। और क्योंकि इसके बाद 11 महीने, साल के 11 महीने वहाँ पर कुछ नहीं होता, इसलिए प्रशासन ने भी इस पर शायद ध्यान नहीं दिया। और इसी तरीके से धीरे धीरे वहाँ पर पहले दुकान से फिर छोटी गिमटी, फिर मकान, फिर इसके बाद सारी चीज़ें हो गई जिससे ये कब्जा लगातार बढ़ता गया। अब इसमें बताया जाता है कि 2021 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है सुमन सिंह के नाम से, जो स्थानीय निवासी है गोविंद साहब के। हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से कब्जा किए लोग हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। फिर वहाँ से फैसला आता है कि उस टाइम पर जो लोगों की बेदखली का जो आदेश पारित हुआ था उसमें 15 लोगों की दुकान थी, 15 लोग यानी कि 15 मकानों की बात उसमें आई। लेकिन 21 से लेके स्थानीय कुछ मामलों में यानी कि फैसला तो 21 में आया था लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और फिर 2026 में एक याचिका दायर होती है पुनः उसी मामले पर सुनवाई करते हुए। अब की बार आदेश आता है कि 6 महीने के अंदर आपको ये खाली करवाना ही होगा। तहसीलदार के माध्यम से, प्रशासनिक के माध्यम से फिर इसको हटाया जाता है। अब इसमें सवाल ये बनता था कि योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ और इसी के पहले ये अतिक्रमण हटाया गया, तो हो सकता है कि योगी जी के सरकार के दबाव की वजह से हटाया गया होगा या फिर लोगों के साथ वास्तव में ज्यादती की जा रही है। लेकिन देखिए, इसमें जो बताया जा रहा था, यहाँ के जो अधिवक्ता बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये सारी जमीनें ग्राम पंचायत की थी जिसको जिला पंचायत के प्रबंधकीय अधिकारी को पहले दिया गया था। उसी के अंतर्गत जिला पंचायत ने यहाँ सेट्स बनाए थे और आपको पता है कि 1 महीने का यहाँ काफी पवित्र मेला होता है, उस दौरान दुकानें लगती हैं जिसको तबाजारी के अंतर्गत इन लोगों को दुकानें अलॉट की जाती थी। इसी क्रम में कुछ लोगों ने बाकी 11 महीने चूंकि यहाँ पर काम नहीं होता था तो इन्होंने धीरे धीरे इसको कब्जा कर लिया। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ रिट याचिकाएं गई, तहसीलदार के न्यायालय से बेदखली का आदेश हुए और पिछले लगभग 13 वर्षों से इसको खाली करवाने के कई स्तर पर प्रयास किए गए। इसमें PIL भी हुआ, कंटेम्प्ट भी हुआ। तो अभी जब ये और भी हम लोग के संज्ञान में आया तो हमने इनके जो अवैध निर्माण थे यानी कि जिन्होंने अस्थायी रूप से अपनी संरचना बना दी थी उनको हमने हटवा दिया। और हटवाने के बाद जितने भी दुकानदार हैं, लगभग 57 दुकानदार हमारे संज्ञान में आए हैं। इन सभी दुकानदारों को अब हम जिला पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से इनको रेगुलर करने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि बाकी जो 11 महीने हैं उनका ये कुछ किराया हमें दे और इनको हम किसी तरह से इनको नियमित कर करके इनको एक वैधानिक अधिकार प्राप्त करें। सरकारी भूमि नवीन पड़ती थी और इसको खाली कराए जाने के लिए इसी गांव की एक सुमन सिंह ने 2021 में माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल किया।
उसमें हुए आदेश के क्रम में तहसीलदार न्यायालय से 15 लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उस बेदखली के आदेश का अनुपालन न होने के कारण पुनः इसी गांव के एक वकील सिंह ने PIL संख्या 115 वर्ष 2026 में दायर किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश का अनुपालन 6 माह के अंदर ही करा देना चाहिए था, और जो कि समय ज़्यादा व्यतीत हो गई थी, उसी के क्रम में बेदखली की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में की गई है, जो बिल्कुल उचित है, विधिसम्मत है। कितने लोग थे उस अवैध 15 अवैध कब्जाधारी थे। बाद में कुछ बड़े हुए, लेकिन मामला 2021 से माननीय उच्च न्यायालय में गया था। उस समय 15 लोग थे। 15 लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित न्यायालय से दिया गया था, तो उसका अनुपालन नहीं हो पाया, तो पुनः PIL दाखिल हुई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणियों को हटाने का आदेश पारित। उसी के पुनः संजय चतुर्वेदी एडवोकेट। इसमें बताया गया कि 6 महीने का इसमें समय मिला था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें देरी हुई। लेकिन अब ये जो कार्रवाई है 15 लोगों के मकानों या दुकानों पर जो कार्रवाई हुई है, ये हुई है। लेकिन अब इसके बाद भी पंचायती स्तर पर और ग्रामीण पंचायत स्तर पर हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है। और इसमें बताया जा रहा है कि करीब 57 लोग ऐसे हैं, 57 दुकानदार या मकान ऐसे हैं जिन पर नजरें हैं और उनकी जांच चल रही है। जैसे ही ये कार्रवाई पूरी होती, फिर उन 57 दुकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो मामला जो पूरी तरीके से निकल कर आता है वही यही आता है कि प्रशासन या फिर जो भी जानकारी मिली, इसमें तो लगता है कि अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था। पहले दुकान लगाने के लिए इनको 1 महीने का समय मिलता, फिर इन्होंने कब्जे नहीं हटाए और मकान बनाए, फिर धीरे धीरे कब्जा होता चला गया। अब इनका जो आरोप था कि कुछ लोगों को, अमीरों को छोड़ा जा रहा, जो बड़े बड़े पक्के मकान बनाए गए हैं बगल में, उनको छोड़ा जा रहा है। तो हो सकता है कि 57 लोग जो अभी बाकी हैं, जैसे अधिवक्ता साहब बता रहे हैं 57 लोग बाकी हैं, तो हो सकता है कि आगे की कार्रवाई इन्हीं के ऊपर हो। तो मुझे लगता है कि इसमें जो चीज़ें बढ़ चढ़ के दिखाई गई या फिर जो चीज़ें हुई, इसमें मुझे लगता है कि अभी आगे देखना चाहिए। पर सवाल ये भी है कि मान लीजिए 15 लोगों का मकान गिरा दिया गया, बुलडोजर चल गया उन पर, लेकिन जो बाकी लोग बचे हैं कितना समय लगेगा? 2021 का मामला था, 15 लोगों के मकान को लेकर फैसला आता है, इसके बाद 2026 में वो खाली होता है। अगर ये ऐसा हुआ है तो अगर आगे की कार्रवाई होगी तो हो सकता है इसमें भी 10-5 साल लगे, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा वक्त लगे। देखने की बात है। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।